हेलो भैया पीताम्बर पोर्टे जी लाइव कमेंट्री के लिए मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ। बिलासपुर नगरी की सरजमी से मैं पीताम्बर सिंह पोर्टे आप सभी का छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 में मंचस्थ अतिथि साथ ही सभी ऑफिशियल्स एवं सभी खिलाड़ियों के सादर नमस्कार, साथ ही हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इस धरा पर इस दूधिया रोशनी पर उस समा भी खेल रही है जहाँ से पहला मैच छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का हरिकेन पैशन मुंगेली और साथ ही वैभव का शिकार छूट गया है और रिवाइवल ले लिया उधर से उमेश का। हालांकि वो पहला रेड जिस तरीके से सिक्का गिरा था ठीक मुंगेली के पक्ष में और टॉस हारने के साथ वो अमूमन पहला रेड लिया था, जहां से रेहान को पहला सफलता मल्टी रेड के जरिए मिल गया था। वहीं से वो पहला रिवाइवल लिया। हालांकि वो अंक की सिलसिले की शुरुआत बोनस के लिए जरूर किया। फायर हुआ, एक अंक मिल गया, सुनिश्चित किया अपने पाले में बजरंगी फाइटर। 2-4 के मुकाबले 2 अंक की बढ़त वैभव ले रहा है। लेफ्ट इन के रेडर थोड़ी सी टास दिया, एक मरतबा डिफेंस आया जरूर, लेकिन अपने आप को तेजी संभाला भी, पैर चलाया, दूसरे को छोर बदला, छोर बदलने के साथ फिर अमूमन अपने चहेते कॉर्नर के ऊपर क्या बोनस के लिए उन्होंने एक मरतबा अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन साफ सुथरे तरीके से नहीं लिया। 4 का डिफेंस और 2-2 की घेराबंदी। रेहान अमूमन और डिफेंस की वो चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में, जहां चुनिंदा खिलाड़ियों को इस समय बिलासपुर की ये धरा अपनी गोद में खिला रहा है। और पहला मैच खेल रहा इस समय हरिकेन पैशन मुंगेली विरुद्ध बजरंगी फाइटर अपनी सरजमी के ऊपर, अपनी मैदान के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री का ये मैदान जो इतिहास की गवाह बनेगा इस CGKPL 2023 का खेल छूट गया है। पहला मैच है जहां से वो लीग का मुकाबला, जहां से 2023 का ये पहला मैच। और अब जो पूल है उन पूलों में 4 टीमों को जिस तरीके से विभाजित किया, जिस तरह जी राइट के रेडर फायर किया, लेफ्ट फायर किया, मुख्य रेडर गोविंदा सिदार जिनका रेड देखना पसंद करेंगे, बिल्कुल आएंगे, वो मौका भी आएगा सिदार के लिए, और फायर किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। अंत में खाली हाथ खींचा मिश्रा जी ने। 3-4 के मुकाबले 1 ही अंक की तो बढ़त है अभी, लेकिन 15-15 का वो मुकाबला जहां से 3 नंबर के जर्सी राइट के रेडर और जर्सी चेहरा छत्तीसगढ़ के, जहां से गोविंदा का शिकार के लिए खेले गए, छूट गया, 1 अंक सुनिश्चित किया। अव्वल दर्जे की वो रेडर का जिस तरीके से शिकार किया, बाहर का रास्ता दिखाया, मिश्रा जी का वो कैच मैदान के ऊपर पूरा हो गया। दूसरे छोर पर जहां से एक मरतबा तेजी से छोर बदला, 4 का डिफेंस 5-4 के मुकाबले अब हरिकेन मुंगेली बढ़त पर है। हालांकि 1 ही अंक की बढ़त। और यहाँ पर सिदार जी गोविंदा सिदार
उमेश उर्फ सिदार की वो रेड, और जिस तरीके से वो कबड्डी के खेल के चर्चित है, जो जाना जाता है, रेहान के कॉर्नर पर हाथ चलाया, स्टेच लिया, अपने आप को खाली हाथ खींचा, साथ का और डिफेंस इस समय मुंगेली के पास, बेशक के पास भरा हुआ मैदान, जहां से विजय और 3 खिलाड़ी मैदान से बाहर है। रिवाइवल के साथ जो अंक की बढ़ा थी, इस समय कवर पर आए, सप्लिंग किया, टॉस दिया, अपने आप को मिड लाइन से फिर पीछे ले गया, जहां से गोविंदा इस समय कॉर्नर को संभाल रहे हैं 8 नंबर के जर्सी पर जाके। वैभव ने नाम इस समय नंबर 1 के खिलाड़ी और हाल ही के ग्रेड बी के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय जो उनकी रेड है बजरंगी फाइनल के मैदान के ऊपर, दोनों की वो घेराबंदी, जहां रिहान मुख्य केचर माने जाते हैं, कॉर्नर के वो खिलाड़ी है, उन्हीं के कॉर्नर पर छोर बदला और छोर बदलने के साथ अपने आप को सुरक्षित रूप से खींचा 8 नंबर की जर्सी पर रजत। भरा हुआ मैदान, यहाँ से वो रिवाइवल के साथ अंक की भरपाई के लिए जद्दोजहद चल रहा है इस समय, और दावा किया जा रहा है, क्या वो इशारा होगा, किसी तरीके से इशारा नहीं हुआ। हर एक ही गोंदा शिकार किया जरूर था, और मुकाबले की इस समय पिछड़ रहा है, और पहले हाफ ज्यादा काम का जहाँ से खाली हाथ वापस आने ही वापस आया, और संस्कार मिश्रा इस समय 11 नंबर की जर्सी पर। आज का डिफेंस, थोड़ी सी डिफेंस पीछे जाने के साथ मैदान भी बड़ी हो जाती है जब क्यों खिलाड़ी हो, और मिश्रा ने वो बीड़ा उठाया है यहाँ से, जहाँ से 7-8 के मुकाबले 1 अंक की बढ़त जरूर है बिलासपुर के पास, लेकिन पहला हाफ है और बड़ी बढ़त दोनों टीम किसी के ऊपर बना नहीं पा रहे, पुख्ता बढ़त बना नहीं पा रहे हैं। अव्वल दर्जे का वो रेडर, 3 नंबर का रेडर उमेश सिदार उर्फ गोविंदा सिदार, चर्चित चुनिंदा खिलाड़ियों को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 में टीम में जिस तरीके से सम्मिलित किया गया हो, कबड्डी का खेल देखते ही बनेगा। तेजी से लंबा स्टेज चलाया, हाथ चलाया, मिल गया सिदार जी को, अंक का नुकसान हो गया, दोनों टीम बराबर पर आ गई है। तो डाल तो मैं 5-5। इस समय दोनों टीम एक दूसरे को कभी बढ़त पर जाने नहीं दे रही, वो बड़ी बढ़त पर, खासकर वो सिंगल या डबल से की बढ़त हो, उस बढ़त को कभी भी भरपाई किया जा सकता था। रनिंग बोनस करने के लिए जैसे ही एंकर डाला, दूसरा नंबर के खिलाड़ी ने एंकर लिया, कैच को मैदान के ऊपर सुनिश्चित किया, तब चलकर को बढ़त पर जा रही है।
बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हुआ। एक तरफ जहां तीसरा का विकेट छूट जाए अब चल करके वो 2 अंक की बढ़त हरिकेन पैसन मुंगेली के पास 11-9 के मुकाबले। रेहान जहां से वो अंकों की शुरुआत, अंकों की वो बरसात अपने टीम के लिए पहले ही रेड में किया था। मल्टी रेड की बदौलत वो 2 अंक बटोरा था। क्या यहाँ से बोनस देना पसंद कर रही है मुंगेली की टीम? रेहान अंदर जाना ही पसंद कर रहा है। रेडर आउट का इशारा जरूर हो रहा है, साथ ही बोनस का इशारा रेहान के लिए हो रहा है। ऑल आउट का इशारा, साथ ही ऑल इन का इशारा। इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली ले रहा है ऑल आउट का पैसन मुंगेली के पास। वो दबाव से किस तरीके से उभरेगा? एक ऑल आउट लेना, एक ऑल आउट देना निश्चित ही थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन संस्कार मिश्रा इस समय जब तक पहले हाफ का खेल गुजर रहा है, यहाँ से वो 4 अंक की बढ़त की पहले भरपाई करना चाहेंगे। वैभव जी इस समय नेताम जी का रेट, लेकिन एम्प्टी रेट में तब्दील हो गया है रेट 14-10 के मुकाबले। 4 अंक की बढ़त मिश्रा ही बीड़ा उठाया है। वो रेट का कमाल अंदर गया। क्या बोनस के लिए एंकर सही डाला, पैर सही डाला। फिर एक बार थोड़ी सी चहलकदमी के साथ, सपलिंग के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर और 1 पॉइंट का इशारा हुआ है। और ठीक इस मैच के रेफरी है जितेंद्र श्रॉफ जी और मुख्य एम्पायर एस राजू जी और श्री मुकेश साहू जी। इनकी देखरेख, इनकी निगरानी मैच संपन्न हुआ। 12 नंबर के रेडर, राइट के रेडर जहां से रिहान के कॉर्नर पर शफलिंग किया और अपने आप को तेजी से घर पर खींचा। संस्कार मैराथन रेड ले रहा है। इसके पहले वो भरपाई के लिए जाना चाह रहे हैं। के लिए जाना चाह रहे थे, पॉइंट वाला एंकर को लिया, साथ ही कवर और कॉर्नर के खिलाड़ी आए, कैच को पूरा सुनिश्चित किया मैदान के ऊपर। 15वें अंक पर जा रहा है। ऑफिशियल टाइम आउट, लेकिन पहले हाफ में हेलो 15-13 एक अंकी भरपाई। मिश्रा जी दूर से लंबा डिफेंडर आउट का वो इशारा। 15-14 के मुकाबले अब एक ही अंक की बढ़त है। तो अब यहाँ पर से ज्यादा हो रहा है इस टूर्नामेंट को, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। थैंक यू सर। फिर आएंगे सर। एक बार फिर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार। सोहन जी सर। मिश्रा जी मैराथन रेड ले रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने बजरंगी फाइटर बिलासपुर। इनके टीम ऑनर्स इस कार्य के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय राय जी, सौरभ राय जी, जिनकी टीम बजरंगी फाइटर, उन्होंने लगातार 8 सीजन से बजरंगी फाइटर के नाम से वो टीम जिन्होंने खरीदा, ओनर्स बने और आज चल करके अपनी ही सरजमी पर, अपनी ही धरा पर, अपनी ही अगुवाई में इस आयोजन को करा रहे इस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के इस मैदान पर। और जहां से पहला मैच भी इस समय मैदान के ऊपर बजरंगी फाइटर विरोध हरिकेन पैसन और मुंगेली के लिए। हालांकि इसके पूर्व में पिछले सीजन 7वां जो था वो मुंगेली की धरा पर यह आयोजन हुआ था।
आज का डिफेंस मैदान के ऊपर वॉक लाइन को पार करने के साथ रेड को सर्टिफाई करने के साथ टाइम ओवर की जानकारी दे रहे हैं मैच रेफरी जितेंद्र श्राफ जी। दोनों टीम छोर बदल रहा है, फिर दोनों टीम बराबरी के साथ छोर बदल। पैसन मोगेले के वो स्टार खिलाड़ी गोविंदा सिदार 3 नंबर के जर्सी पर भरा हुआ मैदान, राइट के रेडर जहां से थोड़ी सी सपलिंग के साथ और वॉक लाइन को पार करने के साथ रेड को सर्टिफाई किया। गलती कर गए मनीष, कमर के आसपास के कैच के लिए जाना चाह रहे थे, सिदार जी का कैच छूटा और 1 अंक की बढ़त पर जा रही है इस समय। शिकार हो गया संस्कार मिश्रा जी का। मुंगेरी को और डिफेंस में भी मोर्चा मारा, डिफेंस में भी वो काम किया और ऑफिशियल टाइम 17-15 के मुकाबले 2 अंक की बढ़त। और अब जो बढ़त है वो अपने पक्ष में जो जितने समय तक रखेगा, 15 मिनट का खेल, लेकिन 15 मिनट का खेल गुजरते चला जा रहा है। लेफ्ट फायर किया क्या गोविंदा का, आते रह गया। शिकार किया इस मर्तबा स्टार रेडर सिदार जी का। 17-16 अंकों के मामले में 9 नंबर के जर्सी इस मर्तबा भूषण है रेड पर। अरे राजी जहां से वो कद काठी है, लेफ्ट विंग के रेडर हाथ चलाया, गलती कर बैठे। 4 नंबर के जर्सी ऊपर तेजी से लंबा स्टेच लिया, हाथ चलाया, फायदा मिल गया। अब ये अमूमन जिस गति से खेल गुजरा है 2 या 3 मरतबा नंबर के खिलाड़ी का रिहान ने ये शिकार चुना, शिकार का चुनाव भी किया और उनके अन्य खिलाड़ियों ने जिस तरीके से सहयोग किया, मैदान के ऊपर कैच पूरा होते ही अंक सुनिश्चित हो गया, बढ़त का अंक सुनिश्चित हो गया। वो अंक है बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। मिश्रा इस समय दोनों 2 खिलाड़ी आए, एक को लेना चाह रहे थे लेकिन मल्टी रेड चल गया है। यहाँ से 20वें अंक पर जा रहा है उस रेड के बदौलत, मिश्रा जी के रेड के बदौलत 17-20 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त। वो बढ़त है वैभव का शिकार के लिए कमर के खिलाड़ी आए। एक अंक की भरपाई 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अगर यूँ कहूँ तो 2 उनके रेडर हैं, एक ग्रेड के रेडर जहां से सिदार जी और बी ग्रेड के रेडर नेताम जी दोनों इस समय घेराबंदी और एक खिलाड़ी को अकेले छोड़ के रखा है, मिश्रा जी जिसकी कद काठी काफी लंबी है। जाना चाह रहे थे, शिकार हुआ मिश्रा जी का, सुपर टेकल का वो मौका भुला लिया मैदान के ऊपर। दो अंक की वो भरपाई की आवश्यकता थी और वहीं पर वो काम कर गए। अब मिश्रा जी इतना गहराई में उतर गए थे कि ऑल आउट लेने की और लूना लेने की दरकार अभी भी उन पर पानी फेर के रखा है हरिकेशन मुंगेली के खिलाड़ियों ने। गोविंदा सिदार इस समय 3 नंबर के जर्सी और लेकिन पिछले मरतबा शिकार जरूर हुआ था, लेकिन इस मरतबा मनीष ने अपने आप को संभाला कि पिछले मरतबा मेरे से गलती हुआ था, उस गलती को ना दोहरा के अपने आप को बैक खींचा। 9 नंबर के जैसी पोषण इस समय 4 के डिफेंस पर और दुर्गेश के ऊपर एक मरतबा वो आया जरूर, लेकिन उनसे काफी दूरी भी बना के रखा, फायर किया सेंटर के खिलाड़ी सिदार के ऊपर, लेकिन फायदा नहीं मिल पाया किसी तरीके से। 20-20 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर और समय की गति जो है लगातार इस मैच में गतिमान है, जहां से दोनों टीम
इसी तरीके से बड़ी बढ़त के लिए जाने नहीं दे रहा है, उस पर रोड़ा लगा के रखा है। मुंगेली का हूँ या फिर बजरंगी फाइटर बिलासपुर, फाइटर भी कम बैक कर रहा है, उधर से मुंगेली भी कम बैक कर रहा है। कोई भी टीम तो बड़ी बढ़त बनाने नहीं दे रहे हैं इस समय। 4 विकेट का डिफेंस, मैदान थोड़ी सी बड़ी होने के साथ रेडर को अंदर जाने होंगे और हिम्मत के साथ और जाने होंगे, इसलिए टो टचले के लिए टो से टो मिलाना चाह रहे थे, फायदा नहीं मिल पाया और सपलिंग करने के साथ अजय ने अपने आप को अपने मैदान पर खींचा। इस बीच के मुकाबले थर्ड रेट का इशारा हो रहा है वैभव के लिए, और ये हुटर की आवाज रेडर जो है कतई पसंद नहीं करते। हालांकि इस समय और ये जोखिम उठाने होंगे, बोनस ऑफ है। आज का डिफेंस मैदान के ऊपर अंदर जाने होंगे, गहराई में जाने होंगे, अर्थात वो समुद्र से मोती चुराने की बात है। वैभव के लिए अंदर गए जरूर, डिफेंस की घेराबंदी में फंस गए, हमला गया। डिफेंस की अमला जाने के साथ वैभव का शिकार, और 21 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर आ गई है। 1 इक्वल पॉइंट का इशारा हो रहा है, बराबर पॉइंट का इशारा हो रहा है। इधर से भी हुटर की आवाज, डू और डाई रेड, डिसाइडेड रेड का इशारा हो रहा है। 4 का डिफेंस पोसड़ के ऊपर हो, जिस तरीके से रेड का कमान सौंपा है, क्या वो डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट है, उस दर्जे का रेडर है, वो करके क्या देगा, लेकिन डाई आ गए हैं। दूसरे खिलाड़ी ने काम पूरा किया। अभिषेक ने इस मर्तबा अपने टीम के लिए काम किया, 12वें नंबर के खिलाड़ी ने, तब चलकर ये 1 अंकी को बढ़त पर, छोटी सी बढ़त पर जा रही है हरिकेन पैशन मुंगेली की टीम। 22-21 के मुकाबले 4 का डिफेंस, और उनके रेहान खान जब तक कार्नर पर है, कार्नर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी भी माने जाते हैं, और उन्होंने वो डिफेंस को संभाल के रखा है। टो टच के लिए 1 मरतबा चलाया जरूर, दूसरी मरतबा मनीष को 1 मरतबा, फिर 1 बार गए, लगातार दोनों कार्नर से सपलिंग किया। अंत में किसी तरीके से फायदा नहीं मिला, खाली हाथ खींचा अपने आप को सिद्धार्थ जी। फिर 1 बार अजय 8 नंबर की जर्सी पर, और अजय के ऊपर जवाबदारी है, जिम्मेदारी जिस तरीके से है, उसका निर्वहन किस तरीके से करेगा। जिस तरीके से डिफेंस सजी हुई उस सितारों से खिलाड़ियों को भरा गया है, उन डिफेंस या अपनी रेडरों की जिस तरीके से भरमार है इनके टीमों में, उन टीमों से वहाँ से उस डिफेंस को भेजेगा कैसे। अंक निकालने के लिए इस समय थोड़ी सी जद्दोजहद, हालांकि 1 ही अंक की बढ़त, उसकी भरपाई किसी भी समय किया जा सकता है, इसका भी तो बात ध्यान में रख रहा है यहाँ से फाइटर की ओटी, और खुद जिम्मेदारी ले रहा है, बीड़ा उठा रहा है रेहान। काफी लंबा अनुभव है कबड्डी के खेल का, क्या वो अनुभव का अपना फायदा लेगा, लेकिन वो फायदा क्या ले रहा है इस समय, वो रेड के लिए इंतजार कर रहा था डुआ डाई रेड का। 12 नंबर के अभिषेक, हालांकि वो डुआ डाई रेड स्पेशलिस्ट है क्या, उसके लिए लगातार रेहान के कॉर्नर में ही सपलिंग करना, ऐसा ना हो नुकसान में हो जाए, ऐसा हुआ भी। 30 सेकेंड का वो दायरा, और जहां से 30 सेकेंड के उस दायरे में मिश्रा जी स्वयं ले रहा है। 4 का डिफेंस है, मैदान थोड़ी सी बड़ी और 30 सेकेंड का दायरा, और जिस तरीके से थोड़ी सी अनबैलेंस भी हुआ, लेकिन उसको दरकिनार किया। इस तरीके शिकार हो जाएगा। अकेले रेस करना चाह रहे थे, अंत में लगा ऑफिसर्स शक्ति वॉरियर्स पूल बी से दोनों ही टीम तैयारी पूर्ण कर ले। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस शक्ति वॉरियर्स। सेकंड काल की वो जानकारी के साथ मैदान
बिलासपुर बजरंगी फाइटर के मैदान के ऊपर सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ते चले जाएगा, इसलिए अब 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर रह जाएंगे। अगर की भरपाई बोनस के जरिए जरूर किया सिद्धार्थ जी ने 23-24 के मुकाबले, लेकिन इधर से ऑल आउट मिल जाना बजरंगी फाइटर के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और जो 24 कैरेट सोने के मुकाबला हो जाएगा। संस्कार मिश्रा जी लगातार देखी कॉर्नर पर सबलिंग कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी उधर लगातार मना भी कर रहे हैं, गलती कर बैठे बना रहे हैं। 25-23 के मुकाबले और 2 अंक की बढ़त, अकेले रह गए हैं। दमखम तो है इसमें सिद्धार्थ जी में, जो कुछ भी कर सकते हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी है। और पसीने की वो जो कहते हैं ना कि जो पसीने से भीगेगा वो इतिहास लिखेगा। क्या इस समय सिद्धार्थ ऐसा कर जाएगा, रिवाइवल के साथ अंक लेगा क्या? और सिद्धार्थ चूल लिया है, सभी जगह पर निकाल लिया उन्होंने, मुख्य डिफेंडर को लेके आ रहा है। मुकाबले 2 का डिफेंस है, सुपर टैकल का मौका भी है, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी है। यहाँ शिकार की क्या है, वो चाहेंगे जरूर, लेकिन एक को बचा के रखेंगे। उनकी मंशा ये भी होगा शिकार क्या हो जाएगा। शिकार सही चुनाव किया था उमेश ने, एक रन को लिया, अंत में कैच छूट गया। अब कैच छूटने के साथ वो ऑल आउट का इशारा हो रहा है, आसमानी इशारा हो रहा है 4 उंगलियों का, और साथ ही आलिन का इशारा हो रहा है। वो बढ़त है, सिद्धार्थ जी रेड ले रहा है, रेड का कमान सिद्धार्थ ले रहा है 3 नंबर के जर्सी पर। राइट के रेडर अंतिम 4 मिनट का इशारा मुख्य रेफरी जितेंद्र श्राफ जी के द्वारा। सिद्धार्थ इस समय राइट कॉर्नर पर ही लगातार इस समय शफलिंग कर रहा है और पैर चलाया उन्होंने, फायदा क्या? 1 अंक की भरपाई सिद्धार्थ जी ने कर लिया अपने रेड में। 26-29 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त, क्या टाइम में छूटेगा मैच? लेकिन इधर 7 का भरा हुआ मैदान, 7 का डिफेंस, उमेश को ऊपर हाथ चलाया, क्या सही तरीके से चलाया उन्होंने, गलती हो गई उमेश। आप बयां कर रहा है कि यहाँ से गलती हो रही है, बुनियादी छोटी सी गलती, ऐसा ना हो कि ये मैच हाथ से फिसल जाए। गोविंदा इस समय आक्रमण पर, मैदान पर, अटैक पर, जहां से बजरंगी फाइटर के मैदान पर थोड़ी सी गरज है, लेकिन लालच में फंसे भी है, और लालच में फंसने के साथ दूसरी मर्तबा उन्होंने अंक दे बैठा और टाइम आउट ले। जहां से क्या डिफेंस में भरोसा जताएगा हरिकेन पैसन बुगेली, लंबे कद के रेडर संस्कार मिश्रा जी इस समय राइट के रेडर कॉर्नर इन पर फायर किया, जहां से निजाम यहां से डिफेंस कर रहा है, थोड़ी सी छोर बदला हल्की कदमों के साथ, फिर एक मरतबा अपने चहेते कॉर्नर पर। अंदर जाना क्या बोनस के लिए पसंद कर रहा है, लेकिन जितने उसके ऊपर 3 अंक की जो बढ़त है उस पर भी वो नजर दौड़ा रहा है। यहाँ से अगर हम एम्प्टी रेड भी ले तो और समय के खेल की गति को भी हम कम करें तो फायदा कहीं हमको मिल जाए, इसका भी वो इस समय लगातार ध्यान में रख रहा है। इसलिए कि यहाँ से अगर हम 2 मरतबा एम्प्टी रेड भी करके चले गए और लंबे समय का रेड ले, कम से कम 25 या 26 का, यहाँ से क्या शिकार छूट गया। 2 अंक का शिकार चुना, 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया सिद्धार्थ जी ने। 29-30 के मुकाबले लास्ट 2 मिनट का इशारा हो रहा है मैच रेफरी श्राफ जी के द्वारा। मैच के ऊपर एक मरतबा सटीक निशाना लगाया जरूर था। कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जहां से 2 डिफेंडर उमेश और अभिषेक की जोड़ी और मिश्रा 11 नंबर के रेडर। क्या वो देश किया तब मिश्रा जी बाहर थे ऐसा उनका मानना है, लेकिन मिश्रा जी का मानना इधर से क्या है, उसका सभी ऑफिसर्स कटघरे में जाने के बाद तो जज का क्या फैसला होगा
पॉइंट का इशारा हो रहा है। थोड़ी सी सब्र बना के रखना था उमेश को। अंत में उमेश ने वो गलती दोहराया। मेरे तजुर्बा के अनुसार कहूँ, जिस तरीके से एक ही अंकी बढ़ाते, अब फिर एक बार 3 अंकी बढ़ाते रह गई है, लेकिन शिकार किसमें खाया जा रहा है? आओ, ये बिलासपुर शहर है। बिलासपुर में बहुत दिन पढ़े भी हैं और रहे भी हैं। तो मिथुन के पिक्चर और छत्तीसगढ़ी माँ कसम, यह बहुत चर्चित शब्द है। माँ कसम जेल में कई बार लड़का वरना पहले मिथुन के पिक्चर जब ले माँ कसम ही कहे आदमी। इसने अभी हाल अगर इतने हाल कहते माँ कसम नहीं पास कहते थे, कैसे बात है। अब पाए नहीं रहे थे, अगर पुष्टि मैच में निकले के बाद दोनों भाई करी गोविंदा उन्हें हाथ फिर हाल अभी 30 के 32 के मुकाबले 2 ही अंक के बढ़त है और बढ़त है, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। यहाँ से क्या मल्टी रेट लेना पसंद करेगा? डिफरेंस कम रह गई है मैदान के ऊपर। मैदान थोड़ी सी बड़ी हो गई है। के साथ और यहाँ से वो जिस तरीके से 31-32 के मुकाबले वाक लाइन पर रोकने की तैयारी हो गई है, वहाँ से क्या रेड को अपना सर्टिफाई करेगा? सीधार कहीं कॉर्नर के ऊपर लगातार सबलिंग करना, वाक लाइन के ऊपर किसी भी परिस्थिति में सर्टिफाई करना होगा रेड को। समय गुजरता जा रहा है, यहाँ से क्या सब्र तोड़ेगा?